किसान जंतर मंतर आया है। यही है स्वामीनाथन रिपोर्ट। MSP, शहीदी का दर्जा, जो 700 किसान शहीद हुए, पेंशन जो 5000 की बात करी थी है, इन्होंने जो किसान को लूटने का काम करा, इन्होंने जो छोरा घोपा है, बस यही मुद्दे हैं। और कोई किसान नू थोड़ी कह रहा कि तुम हमें वो बना दो प्रधानमंत्री। किसान तो अपने मुद्दे उठा रहा है। प्रधानमंत्री गया है, डबल इनकम की बात हो रही थी, हुई और 15 अगस्त को भाषण भी हो चुका प्रधानमंत्री का। हुई इनकम हुई डबल। सरकार कह रही, आप पत्रकार हैं, आप मुझसे ज्यादा लोगों की बाइट लेते हैं, मुझसे ज्यादा दुनिया में घूमते हैं, आप बताइए इनकम दुगनी हुई? हुई जी आपकी इनकम दुगनी? नहीं हुई। इनसे ये ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। नहीं हुई ना? ठीक। देश के प्रधानमंत्री आज़ाद भारत का जश्न मनाते हैं। कैसा वो आज़ाद भारत जिस देश में एक महिला का बलात्कार हो गया हो, 5 महीने की गर्भवती, उसकी माँ का बलात्कार हो गया हो, और उन कैदियों को छोड़ करके रिहा कर दिया हो, चंदन के तिलक उनको लगाए जा रहे हो, तो क्या क्या कहोगे आप? इस देश में कितना सम्मान महिलाओं का है? प्रधानमंत्री खुद महिला सम्मान की बात करते हैं, और 15 अगस्त के दिन उन्होंने कहा उनका ही गृह राज्य है गुजरात, बिल्किस केस उन्हीं का है, ठीक, और रिहाई भी उन्हीं के राज्य से हुई है, और तमाम उनको हार माला फूल फैला कर स्वागत करा गया है। तो आप इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि आपके गृह राज्य में क्या हो रहा है। देश की तो छोड़िए, देश की तो हालत सभी को पता है। आप अपनी बताइए, एक बेटी का जब बलात्कार हुआ, जब भी आप वहाँ मुख्यमंत्री थे, और आज भी आपने देखा होगा ये बड़ा उठाते थे द कश्मीरी फाइल्स को ला करके, पंडित 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 चिल्ला रहे थे। ये आज भी वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। 1990-91 के दौरान इनकी गठबंधन सहयोग से सरकार थी, तब वहाँ पे ब्राह्मणों पर उत्पीड़न हुआ, उनको प्रताड़ित करा गया, और आज भी इनकी सरकार है। द कश्मीरी फाइल्स बना करके करोड़ों अरबों 1000 रुपए कमाने वाले लोग अब जा रहे हैं वहाँ कवर करने। क्या स्थिति है वहाँ की? क्या जा रहे हैं बिल्किस को कवर करने के लिए? ब्राह्मण है, अच्छे संस्कार थे तो छोड़ दिया बीजेपी नेता। इन ब्राह्मणों का पतन ही जब शुरू हुआ था, जब इन्होंने अपनी ही बेटी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, इतिहास लिखने वाली लेडी को इन्होंने ब्राह्मणों नहीं, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, हाँ। लेकिन मुझे इसे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि ब्राह्मणों का पतन ही जब शुरू हुआ था, जब देश की इतनी आयरन लेडी, इतिहास लिखने वाली हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, महिला शक्ति जिनसे हम सीखते हैं, हमने पढ़ा है, हमारी आइडल है वो, ठीक, और उनको ही इन्होंने ये बोला था कि फिरोज गांधी एक पारसी नहीं, एक मुस्लिम है, एक स्मृति ईरानी के पति पारसी हैं, ठीक, वो कट्टर हिंदू, और इंदिरा गांधी एक ब्राह्मण होने के बाद, फिरोज गांधी एक पारसी होने के बाद उनको इन्होंने इस तरीके के शब्द बोले। इन ब्राह्मणों का पतन तो जब ही चालू हो गया था। और अब बहुत ब्राह्मण बोलेंगे निकल करके कि पूनम पंडित ऐसे बोल रही ब्राह्मणों को। पूनम पंडित दोबारा से आंदोलन में आ गई हैं, आंदोलन जीवी कहा जाता था, तमाम नाम दिए। गर्व से कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को इस बात का बिल्कुल ज्ञात नहीं है, क्योंकि ना उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ना उनके नेताओं ने लड़ी, और ना उनके जो जिन्हें वे वीर बनाने में लगे उन्होंने लड़ी, क्योंकि ये पूरे देश को पता है, तमाम मेरे बुजुर्गों ने लड़ी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई, इसलिए मुझे पता है कि देश हमारा आज़ाद गलबजाई करने से नहीं हुआ था। लाखों करोड़ों लोगों ने आंदोलन किया, शहादतें दी, और जब जाकर के आंदोलनकारियों ने हमारे देश को आज़ाद कराया। गर्व से कहती हूँ कि मैं आंदोलन जीती। ये इनका काम है, ये नकारा है, ये तमाम, ये इन पे क्यों ना भटकाए जा रहे हैं हम? ये भटकावा किसानों को, इनकी सरकार, इनका मीडिया, सारा सिस्टम इनका, इन पे नहीं किसान समझाया जा रहा, भटकाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, ये आप देखिए हजारों की संख्या में तो यहाँ किसान, हजारों की संख्या में बाहर किसान हैं, बॉर्डरों पर रोक लिया किसान, ये कुछ लोग हैं। तुम्हें कुछ बॉर्डर में भी 13 महीने जब आंदोलन चला था तो ये कुछ लोग बताते थे, और सरकार झुकी, बिल भी वापस लिए सरकार ने, और आगे भी ऐसे ही होगा। चुनाव भी जीत गई सरकार। यूपी का ये दुर्भाग्य है। वीडियो भी तमाम वो आपने देखी होंगी कि मशीनों को आज़ाद भारत में पहली बार EVM को रखाने के लिए जाया जा रहा है। हाँ, ये भी देखी होंगी। अगर बहुत सारे लोग होते हैं आंदोलन में, तुम चुनाव का जीते, यूपी में चुनाव ने बना लिया, इसलिए और यूपी में इनका आपने देखा होगा वीडियो भी हैं मशीनों के कुछ, लेकिन कुछ ये भी कमी रही हमारे नेताओं की, जो हमारे उत्तर प्रदेश के नेता हैं, हार माला झूलने के लिए उत्तर प्रदेश के नेता पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल, जहाँ से चुनाव लड़ी ममता जी, ठीक, मुख्यमंत्री बनी, वहाँ पर इनके विरोध में पंचायत करने चले गए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, तमाम उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इनके विरोध में पंचायत नहीं की। तो मैं उन तमाम नेताओं से भी सवाल करती हूँ, क्यों नहीं की उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान एक भी पंचायत? अच्छा, MSP पे गारंटी की मांग तब भी थी, अभी भी है।
तो जब तब आप नहीं दी गई तो अब आपको लग रहा है कि दोबारा दी जाए? अब एक बात बताइए, हाँ। बिल वापस हुए, अगर हम लोग घर नहीं जाते तो आप कहते हैं अरे अब बोल तो दिया है मैडम, अब चले जाइए। अब भरोसा बोल तो जता दिया है, कर कानून भरोसा का जता वापस तो कर लिया है। भरोसा जता करके हम चले गए, MSP लेके लेना आए हैं, हाँ। ये अधिकार लेना है। सरकार पे भरोसा है, ये मतलब सुन लीजिए, भरोसा नहीं है जब तो आंदोलन होगा। ये हम अपने अधिकार लेने आए हैं, हम कोई झोलाधारी नहीं है, झोला उठाएं और चले जाएं। हक है, लेंगे और छीन करके लेंगे। इसको तुम भी नहीं रोक सकती हो, सरकार भी नहीं रोक सरकार सकती के है। MSP मिल रहा है, जाइए मंडी में से- कहाँ मिल रहा है? आप इसको सिस्टम को लेकर के मंडियों में घूमना। अभी मेरे पेज से एक वीडियो पड़ी होगी और आप देखना भी, 600 700 ग्राम गेहूं किसान के फालतू लिए जा रहे थे तुलाई करके, ऑन रिकॉर्ड मैंने लाइव करके चलाया। ये धोखा जो किसानों के साथ करते हैं, आपको लगता है MSP दे देंगे? पता करके देखना। तो आपको लगता है MSP दे देंगे? फिर यही सवाल है आपके? देखिए, हाँ बिल्कुल, और हमें लगता नहीं है कि ये दे देंगे, लेकिन हम छीनेंगे। हमें अपने आप पे भरोसा है कि हम लेंगे, हम दम से लेंगे, माफी देश के अन्नदाता से आप रिकॉर्डिंग है ना, सुन लेना। हाँ। उन्होंने माफी नहीं मांगी, हाँ। उन्होंने ये बोला था कि मेरे समझाने में मेरी तपस्या में कमी रह गई थी जो मैं किसानों को नहीं समझा पाया। मेरी तपस्या में, सोचिए, हमारे सरकार के नेता, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तपस्या में कोई कमी रह गई थी। और तमाम वो वीडियो उठा करके देखना, जब घेराबंदी इन्होंने बॉर्डर पे की थी, कीले गड़वाई थी, पुलिस ने प्रताड़ित करवाया था, कंपनियां लगवाई थी इन्होंने, पानी के वाटर कैनन चलवाए थे इन्होंने, और कैसी कैसी धाराओं में मुकदमे करे थे। और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी। अब कैसे हमारी खाल नोच करके हड्डियों से खून चूसने का काम करेंगे क्या ये नेता? तो नहीं। क्या करेंगे आप? एक बार नहीं, एक बार नहीं करेंगे, हम नहीं करने देंगे भाई। एक बार आंदोलन इतना लंबा चला था, दोबारा क्या फिर से वही रूप लेने वाला है? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, ये तो 13 महीने थे, चाहे 13 साल भी चलाना पड़ा, चला एक लेंगे। मांग और है कि आर.एस. मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए। क्यों नहीं करा गया? अब तक नहीं उसके किया घर गया। बुलडोजर क्यों हाँ। नहीं चला? यही तो सवाल है, यही तो मुद्दे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेके तो किसान आया। जब हमें भरोसा जताया गया, क्यों नहीं करा यूँ काम? अजय मिश्रा टैनी का ये नहीं करा। एक श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा नोएडा में, हमने भी विरोध करा जी, निंदा करी, बिल्कुल निंदा करते हैं। एक महिला के साथ जो किया, गलत किया, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उनकी लाइट काटना, बिजली काटना, है ना, उस पर इनाम घोषित करना, ये एक संविधान रूप से कानून बनाया बाबा साहब ने। तो किसी को गाली देने का मुकदमा क्या बनता है? कोर्ट तय करेगी कितनी सजा है। लेकिन एक गाली वाले व्यक्ति को आप निंदा करो, हमने निंदा की, सबने की, हमारे समाज ने निंदा की, सभी लोगों ने की, देश के लोगों ने, अच्छे लोगों ने, सबने निंदा करी। लेकिन उसकी धर्म पत्नी पानी के लिए तरस रही, पानी, बिजली, लाइट बंद कर दी गई, जो खाना लेकर के जा रहे उसके रिश्तेदारों को जेल भेज दिया, पुलिस ने पकड़ लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हम श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों का विरोध कर सकते हैं तो उसकी पत्नी के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम बिल्किस जैसे मुद्दे को उठा सकते हैं, हम तमाम मुद्दों को उठा सकते हैं, हम शिक्षा के मुद्दे उठा सकते हैं, किसानों के मुद्दे उठा सकते हैं। तो इसे उठाने से रोकोगे? अच्छा, क्या कारण है कि जो अब तक इतनी मांगे जो हैं किसानों की पूरी नहीं हुई, और जो आप कह रहे हैं कि वादा खिलाफी प्रधानमंत्री मोदी ने की, कोई कारण हो सकते हैं? देखिए, जब तानाशाह लोग हो जाते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। तानाशाह जब लोग हो जाते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। हम अपना काम शांति से करेंगे, संवैधानिक रूप से करेंगे, है ना, हम गांधी की नीतियों पर चल करके करेंगे, क्योंकि ये देश का किसान है, ये शांति से ही सारे काम करता है। ये क्या है, ये इनकी तरह थोड़ी कर देंगे हम डंडे बजा दे में, ये तो लठ बजवा दे में, बुजुर्गों पे हमारे डंडे बजवा में, हमारे भाइयों से ही। तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक नहीं मानेंगी? अभी देखो कैसे चलेगा। कैसे चलेगा? हाँ। चलिए।